अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप पार्लिमान के हवाले से रोज़ाना एक ही किस्म की बात बहुत मुख्तलिफ हलकों से सुनते होंगे कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान के पास लोगों का मैंडेट है, पार्लिमान मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है, पार्लिमान वो जगह है जहां पर लोगों की आरा और लोगों की मर्जी आके इकट्ठी होती है। 8 अक्टूबर 2008 को नाज़रीन इस पार्लिमान ने एक इकट्ठी सिटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की। उस रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारे नुकात थे। तमाम लोगों ने इसको इंडोर्स किया। नुक्ता नंबर 4 जो था, जिस वक्त आप देख रहे होंगे, जिसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई बाहर की फोर्सेज से हम इंडोर्स नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। और हुकूमत वक्त को यह कहा गया कि आप मौसर इकदाम उठाएं ताकि अगर इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं तो उसको रोका जाए। उसके बाद नाज़रीन दमादम मस्त कलंदर होता रहा। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर धनाधन ड्रोन ने हेल फायर मिसाइल बरसाते रहे और अब हालत ये आ गई है कि आर्मी चीफ हो या मुल्क के सदर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या अपोजिशन लीडरान हो या इत्तेहादी जमातें, सब परेशान हैं कि ड्रोन को हमने रोकना किस तरह है। ड्रोन को रोकने का कोई तरीका मौजूद है या नहीं है, सियासी तौर पर हमें क्या करने की जरूरत है। स्टूडियो में हमारे पास बुशरा गौहर साहब है, अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदा, मेंबर कौमी असम्बली। इनके लीडर ने कल बयान दिया ड्रोन के खिलाफ। आपका बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब तजिया निगार है नाज़रीन हमारे साथ, और ये ड्रोन्स के ऊपर लिखते रहे हैं, उनका एक नुक्ता नजर है वो आपके सामने रखेंगे। हारून साहब आपका भी शुक्रिया। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, जो वैसे तो एजुकेशन से उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन इस वक्त वो मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा की हैसियत से एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अनदर फॉर्मर रीसेंट फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, दुबई से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू कुरैशी साहब, क्योंकि आप इस वक्त लाइन पर हैं। जरा क्विकली बताइएगा, आपके ख्याल में वाकईतन अमलन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है जिसके जरिए ड्रोन को रोका जा सके? तलत साहब, ये ड्रोन की जो बहस है वो बतदरीज पाकिस्तान में शिद्दत अख्तियार कर रही है। आपके इल्म में है कि जब हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी 2008 में, तो ड्रोन्स पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन बतदरीज उनकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया और पिछले 1 साल में तो वो बहुत बढ़ गए हैं। अब इसको हमने काफी एनालाइज किया कि इसका क्या किया जाए। पार्लियामान में जैसे आपने कहा करारदाद भी आई, कमेटी भी बनी, उन्होंने 2 इश्यूज उठाए। एक इशू था कोलैटरल डैमेज का, दूसरा इशू था सॉवरेनिटी का। और ये जब मेरे इंटरेक्शन हुआ के साथ, तो मैंने कहा कि देखिए अब पाकिस्तान में हालात तब्दील हो चुके हैं। आज एक जमहूरी हुकूमत है और ये हुकूमत पार्लियामान के सामने जवाबदेह है और हम आए बाएं शाइन नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट इस पे रेजोल्यूशन करती है और अगर बातें मुत्तफिक हो जाती हैं तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा उनसे इनकार करना। चुनाचे आप हमारे साथ बैठ के कोई रास्ता निकालिए। और जो तजवीज हमने इनको दी सॉवरेनिटी के मसले को हल करने के लिए, वो ये था कि आप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर करें, क्योंकि जब पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करेंगे तो उस पर एतराज नहीं होगा। हमने दहशतगर्दी की जंग में अपने F-16 इस्तेमाल किए हैं, लोगों ने उस पर एतराज नहीं किया, लेकिन आपके ड्रोन पर एतराज हो रहा है। दूसरा, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिंपैथीज के लिए। जब कोलैटरल डैमेज सामने आता है, मासूम लोगों को दिखाते हैं कि वो मर रहे हैं, तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फिर लोगों के जज्बात से खेलते हैं एंड इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं मानी ना शाह साहब, हमारी बात नहीं मानी और वो करते रहे। जी, उसके बाद ये हुआ कि हमने इनको कहा और समझाने की कोशिश की और अब भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को जीतने के लिए जब तक वहां की लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट साथ नहीं होगी, ये जंग नहीं जीती जा सकती। और इस किस्म के वाकयात से उनकी हम ताईद और सपोर्ट खोते हैं, पाते नहीं हैं। अब वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे और वो उसी शिद्दत से इसरार कर रहे हैं। एक उनकी लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि टेरेन बड़ी हॉस्टाइल है, ज्योग्राफिकल टेरेन, और रियल टाइम इंटेलिजेंस अब मिलती है। फिजिकल अप्रोच के लिए जब तक लोग पहुंचते हैं तो वहां से अपनी कार्रवाई करके जा चुके होते हैं। और अगर हमने इनको एलिमिनेट करना है जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं और अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो फिर हमें इस टेक्नोलॉजी को जो प्रिसाइज है, सोफिस्टिकेटेड है, इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अमलिद, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त ना कोई लाया अमल है और ना कोई तरीकाकार है, मां सवाए इसके कि उनके साथ आर्गू करते रहें। बॉटम लाइन तो यही है ना?
نہیں، میں سمجھتا ہوں لائے عمل. دیکھیے اب طلعت ایک سچویشن تبدیل ہو رہی ہے. سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ آج بتدریج ایک کنسنسس ایوالو ہوتا دکھائی دے رہا ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز. جنرل پبلک کا تو پہلے ہی ایک ویو آپ کے سامنے تھا، اب سیاسی پارٹیز میں کنسنسس بن رہا ہے، اور افواج میں بھی اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آفٹر آل یہ دیکھیے صرف پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کنٹرول نہیں کرنا، ملٹری کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا انپٹ اس پہ بہت ضروری ہے. آہستہ آہستہ ہم اپنی خود مختاری کے حصول کے لیے، مکمل حصول کے لیے کوشاں لگتے ہیں. سردار صاحب ذرا یہ فرمائے گا، سی آئی اے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئے ہم نے اخبارات کے اندر پڑھے، وہ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہر ڈرون کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی جنرل پاشا وہاں سے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا جی کہ ڈرون کے بارے میں ہم تو کریں گے، کیونکہ جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں ان کی نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. تو عملاً وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جائیں، جو آپ نے کر سکتا ہے آپ کر لیں، ہم نے ڈرون نہیں روکنا. عملاً تو یہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی، وہ بیان میں نے بھی پڑھا ہے، مگر وہ بیان سے ہمیں کوئی ایسا تاثر نہیں لینا چاہیے کہ امریکن پالیسی میں کوئی لچک نہیں ہے. انہوں نے بیان دیا ہوگا ان معاہدوں کے حوالے سے جو انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیے تھے، جو ایک ملٹری رولر تھے. مگر اب ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اور اس نئی صورتحال کے تحت پاکستان اس پالیسی کو، اس کا ایک ریویو مانگ رہا ہے اور اس میں ترامیم چاہتا ہے. اگر ہم اپنا کیس لاجک کے ساتھ، ریزن کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ پیش کریں، بات ضرور سنتے ہیں، اور جب انہیں محسوس ہو کہ کچھ چارہ نہیں رہ گیا تو وہ اس پالیسی میں ترمیم کے لیے تیار ہوں گے. تو اس لیے میں وہ بیان نہیں ہوں، وہ ان کا سٹینس ہے. انہوں نے اپنے سیکورٹی کے لیے وہ ایک پوزیشن لی ہے، اور ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیں لاجک اور ریزن کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. یہ معاملہ اسٹوڈیو میں لے کے آتے ہیں. تو بشرا صاحبہ، اب یہ ایشو جو ریز کیا گیا کہ اگر آپ فرمنس کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اور ریزن کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بات نہیں سنتے. جس سے مراد یہ ہے کہ 3 سال سے ہم نے یہ تینوں کام نہیں کیے، تبھی تو تیرے شیر ہوئے ہیں. نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا فرق ہے. اور سردار آصف صاحب نے جیسے کہا کہ کنسنسس بلڈنگ میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے، اور پھر آپ نے کیا چیز لیا ہے. کوئی نہ کوئی اگریمنٹ تو تھی جس کی وجہ سے وہ 2004 سے ڈرونز اٹیکس کر رہے تھے، اور اس ملک میں کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی تھی. پارلیمنٹ میں ایک کنسنسس بلڈ ہوا. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساتھ بیٹھے، ساتھ ساتھ آپ کے عوام نے بھی آواز اٹھانی شروع کی. اس کے ساتھ اب جب ملک میں ایک نیشنل کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے اور اس میں اتنا وقت تو لگ جاتے ہیں، تو ون کین سی کہ تھنگز آر چینجنگ. اور ادھر بھی امریکہ میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں بھی کانگریس کے اندر بھی لوگ اس کو کویسچن کر رہے ہیں. اس طرح یو این کے اندر بھی اس کو کویسچن کیا جا رہا ہے کہ یہ کس تحت یہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو سویلین کیجولٹیز ہیں اس کو کس طرح اکاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی لیکن جب آپ کنسنسس کی بات کرتی ہیں، اور یہ نقطہ بھی ہمیں اٹھانا چاہیے، تو باب وڈورڈ کی کتاب میں جو پہلے میں 3-4 مرتبہ کوٹ کر چکا ہوں، میں دوبارہ کوٹ کروں گا. میرے نزدیک وہ بہت اہم ایشو ہے، اس کے اوپر کسی کی توجہ جاتی نہیں، اور پریزیڈنسی سے بھی اس کا ڈینائل بھی نہیں آیا. وہ کوٹ کرتے ہیں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو، جس کے اندر ڈرونز کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں. باب وڈورڈ ایسا صافی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ وہ غلط کوٹ کرے گا، اس کی ریجیکشن کہہ رہے جی کہ سویلین کیجویلٹیز جو ہیں یہ آپ کا ایشو ہے. یہ پریزیڈنٹ زرداری امریکنز کو کہہ رہے ہیں، آپ آ کے مارے، ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ ویکی لیکس کے اندر پرائم منسٹر صاحب خود امریکی جو مندوبین ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں، جس کا ڈینائل کوئی نہیں آیا، کہ جی یہ ہم پبلکلی کنڈیم کریں گے لیکن اندر خانے آپ مارتے رہیں. اب یہ جو دوغلا پن ہے، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ الائی پارٹیز ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو. یہ تو سب کو پتہ تھا اندر خانے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں طلعت، میرے خیال میں ہماری پالیسی رائٹ فرام when we got into this alliance, whatever this alliance is, ہماری
एक एम्बिगुअस पॉलिसी रही है। वो मुशर्रफ के दौर में भी यही था कि बस आप आओ हमें मारो। एम्बिगुअस पॉलिसी उस हुकूमत की पॉलिसी जिसका आप हिस्सा हैं। नहीं, मैं डिक्टेटर के वक्त की बात तो क्लैरिटी आपकी यहाँ पे कब आएगी? अभी आ रही है ना। देखें, इस हुकूमत में विद इन 3 years एक टर्न अराउंड हो रहा है। मैं ये भी कहूंगी कि उधर भी इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिकॉज ये सिविलियन कैजुअलिटीज के इशू को उठाया गया है, इसीलिए तो आज उन्होंने भी ये रिकग्नाइज करते हुए सिविलियन कैजुअलिटी जो 2004 के बाद 25% होती थी, अब 6% पे आ गई है। तो मैं ये कहूंगी कि उन पे प्रेशर है, इस मुल्क का प्रेशर है, लेकिन अभी सारे फोर्सेस एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर तो एक कंसेंसस बिल्ड है इस पे। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अब हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। आपके जैसे साउथ वजीरिस्तान में जनरल महमूद ने खुद कहा है कि ये एक टारगेटेड तरीके से इफेक्टिवनेस इसकी है, लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत खराब हैं। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स तो थे जिसकी वजह से, वरना हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। एक तो मुझे ये समझ ये बहस में अभी हारून साहब को कुछ ना कुछ एग्रीमेंट थे। देखिए, आप एलाइड पार्टीज हैं, आप हुकूमत के अंदर हैं, काबीना का हिस्सा हैं, आपका बड़ा वजन है, आप सूबों के नाम तब्दील करवा लेते हैं, आपके पास बड़ी ताकत। तो ये आपने कभी पार्लियामेंट को बताया नहीं कौन से एग्रीमेंट? नहीं, देखें, अब हर कोई हवा में बात कर रहा होता है कि शायद हो। देखें, अब let us not be in a state of denial also. आ रहे हैं, इफेक्टिवनेस को भी कोई डिनाई नहीं करता, वो कह रहे हैं, वहां के लोग भी कह रहे हैं कि इफेक्टिव हैं, लेकिन इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री। आप कह रहे हैं इफेक्टिव है, अवामी नेशनल पार्टी कहती है इफेक्टिव है? मैं तो कहती हूँ कि अभी इस पे इतना डेटा जितना है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। डेटा क्वेश्चनेबल है, और इवन अगर आपके मुल्क का जर्नल कहता है कि वो इफेक्टिव है, तो आप और किस बेसिस वैसे तो जर्नल की हर बात पे यकीन करते हैं ना, जाहिर है अवामी नेशनल पार्टी वाले। तो देखें, लेट मी जस्ट लीव इट एट दैट एंड आई विल आफ्टर द ब्रेक कम बैक टू हारून साहब हु हैज बीन वेटिंग पेशेंटली। नाज़रीन, क्या मेरा एक बुनियादी सवाल है इस प्रोग्राम में, क्या वाकईतन हमारे पास कोई ऐसा कार्ड, नुक्ता, आर्गुमेंट है कि अमरीकी उसको सुन पाए? सरदार आसिफ साहब ने जिक्र किया था, शाह महमूद कुरैशी ने भी उसका हिंट किया कि निगोशिएट करें दोबारा से अमेरिका के साथ कि अलायंस की बुनियाद क्या हो। क्या हम इस वक्त ये कर सकते हैं? ये हुकूमत कर सकती है? स्टे ट्यून्ड।